नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। जो आगामी रीट के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित होगी उसमें ये टॉपिक जोड़ा गया है। सिलेबस में दिया गया राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जिसमें राज्य पुष्प, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पशु ऊँट या चिंकारा, ऊँट और चिंकारा, राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य खेल आदि के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी से शुरू करते हैं। इसे समी वृक्ष भी कहते हैं। वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसे प्रोसोपिस सिनेरेरिया भी कहा जाता है। और यही आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि या तो आपका जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, या फिर इसका वानस्पतिक नाम क्या है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं। जैसे इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का वो राज्य वृक्ष से घोषित किया गया था। इसकी फली को देखिए सांगरी कहते हैं, जिसे सुखाकर सब्जी के रूप में भी काम में लिया जाता है। साथ में इसकी देखिए पत्तियों को लूम कहते हैं, जिसे पशुओं के जो चारा होता है चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और सबसे खास कि विजयादशमी दशहरे के दिन समी वृक्ष का पूजन किया जाता है। और समी वृक्ष यानी खेजड़ी का। और कब किया जाता है? विजयादशमी दशहरे के दिन। आगे है, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है। लोक देवता गोगो जी और झुंझार बाबा के मंदिर हैं, उनके स्थान पर खेजड़ी वृक्ष हैं वो उनके नीचे बने होते हैं। जो लोक देवता हैं गोगा जी और झुंझार जी, तो इनके जो मंदिर हैं उन्हें थान कहा जाता है मंदिर को। और वो कहाँ पर बने होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। खेजड़ी वृक्ष को देखिए अलग अलग भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है। पंजाबी और हरियाणी भाषा में देखिए इसे जांटी कहा जाता है। तमिल भाषा में पेय में, कन्नड़ भाषा में देखिए बन्ना बन्नी, सिंधी भाषा में छोकड़ा, फिश्नोई संप्रदाय के द्वारा समी वृक्ष, और स्थानीय भाषा में इसे सीमलो भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कब से शुरू हुआ, तो 1978 से प्रतिवर्ष ये खेजड़ी दिवस से मनाया जाता रहा है। ये 12 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये भी विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। आगे है, सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के एक खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 नर और नारियों ने अपने प्राणों की आहुति को खेजड़ी गांव में एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष मेला भी भरता है। सन 1994 ईस्वी में देखिए पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है वो प्रारंभ किया गया। ये भी देखिए, ये दोनों जो फैक्ट हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। एक तो 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है, और दूसरा ये कि 1994 से पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है वो प्रारंभ किया गया है। और ये वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और ये कब से प्रारंभ किया गया? सन 1994 से। आगे है, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और ऊंट, क्योंकि इसकी दो श्रेणियां हैं, एक जंगली पशु और एक पालतू पशुओं में। तो जंगली पशु में देखिए चिंकारा, जिसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी, गजेला भी कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बेनेटी। इसे चिंकारा का छोटा हिरण के उपनाम से भी, चिंकारा को है वो छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। यह एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है, और राजस्थान के जंगली पशु की श्रेणी में इसे राज्य पशु की उपाधि प्राप्त है। चिंकारा को देखिए कब राज्य पशु घोषित किया गया, तो ये आपको याद रखना खास तौर पे सन 1981 में। और राजस्थान में जयपुर का जो नाहरगढ़ अभयारण्य है वो चिंकारे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में है, यह एक शर्मीला जीव है तथा सर्वाधिक राजस्थान के मरु भाग में ही पाया जाता है। तो ये देखिए खास तौर पर इसका जो वैज्ञानिक नाम है, और एंटीलोप प्रजाति का एक जीव है जिसे छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है, और ये एक शर्मीला जीव है। ये खास तौर पे आपको ध्यान में रखना है, और सर्वाधिक राजस्थान के मरु भाग में पाया जाता है। इसके बाद में राजस्थान का राज्य पशु, ये तो हो गया। आगे देखिए पालतू पशु की श्रेणी में ऊंट, तो उपनाम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया था। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान सरकार ने ऊंट को राज्य पशु का दर्जा है
कब दिया? 30 जून 2014 को। और जिसकी घोषणा कब की गई? तो उसकी घोषणा की गई 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट की बात करें तो बाड़मेर में, और सबसे कम ऊँट प्रतापगढ़ में। राजस्थान में ऊँटों की नस्लें भी पूछी जा सकती हैं, जैसे गोमट ऊँट, नाचना, जैसलमेरी, इसके अलावा अलवरी ऊँट, सिंधी ऊँट, कच्छी ऊँट और बीकानेरी ऊँट। ये सभी है वो ऊँट की नस्ल हैं। और ये आपके पशुधन वाला जो टॉपिक है उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। राजस्थान के लोक देवता पापू जी को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। राजस्थान में ऊँट लाने के लिए रेबारी जाति वो प्रसिद्ध है। जो ऊँट चराने वाली जो जाति है उसे रेबारी के नाम से जाना जाता है, ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है वो। और दूसरी बात कि ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? तो पापू जी को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला, और ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जो जलपात्र होते हैं उसे कॉफी कहा जाता है। ऊँटनी के दूध में देखिए भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और बीकानेर में स्थित उरमूल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी की दूध की डेयरी है। तो ये दूध डेयरी भी आपको याद रखनी चाहिए कि बीकानेर में कौन सी है? उरमूल। और वरमूल डेयरी भी है जो जोधपुर में है। गोरबंद राजस्थान का ऊँट श्रृंगार का गीत है। ये कई बार पुराने समय में एग्जाम में बार बार पूछा जाता था ये प्रश्न कि गोरबंद क्या है? तो ये राजस्थान का ऊँट का एक श्रृंगार का गीत है। आगे देखिए, राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा। अगर इसका वास्तविक नाम की बात करें तो है टेकोमेला उंडुलता। अन्य नाम देखिए इसे सागवान, मरुस्थल का सागवान कहा जाता है, मारवाड़ टीक कहा जाता है। और रोइडा को राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है। रोइडा के फूल को जो राजस्थान सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया था, कब घोषित किया? 21 अक्टूबर 1983 को। तो ये जो जितनी डेट दे रखी हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान में ये जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर आदि जिलों में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। आगे है राजस्थान का राजकीय गीत, और सबको पता है केसरिया बालम। यह लोकगीत हमारी जो ढोला मारू की प्रेम कहानी है उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इस गीत को सबसे पहले किसने गाया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मांगी बाई के द्वारा। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिला बाई के द्वारा भी गाया गया था। तो ये देखो, दो प्रश्न इसमें यहाँ से ही बन गए। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया। अल्लाह जिला बाई को राज्य की मरु को किला बाई जी के नाम से भी जाना जाता है, और इस गीत को मांड गायकी में गाया जाता है। गायन शैली है मांड। अल्लाह जिला बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में ही गाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। देखिए, बास्केटबॉल को जो राज्य खेल का दर्जा दिया गया वो दिया गया था 1948 में। और ये तो देखिए ऐसे प्रश्न है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी एक बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो इस खेल में 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं, और इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ। आगे है राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो देखिए आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए, वैज्ञानिक नाम और दूसरी बात की राज्य पक्षी या पशु का दर्जा कब दिया गया, ये डेट आपको निश्चित रूप से याद रखनी है। उपनाम देखिए इसका सोहन चिड़िया और शर्मिला पक्षी और हुकना। गोडावण को 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया था, और यह जैसलमेर के मरु उद्यान, सोरसन 12, अजमेर के सोकलिया क्षेत्र आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है उसके क्षेत्र, और कब राजस्थान का जो राज्य पक्षी या पशु है उसका दर्जा कब दिया गया, जैसे उसका वैज्ञानिक नाम है, उपनाम है, यही चीज़ें हैं वो परीक्षा में आपको पूछी जाएंगी। तो आप सभी जो राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको इसी प्रकार से तैयार कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपका किसी भी तरह से कोई प्रश्न है वो गलत ना हो। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।